हम लोग जैसे ही फोटोशॉप ओपन करते हैं ना तो कुछ ऐसा वेलकम स्क्रीन आता है। एक्चुअली हम लोग स्टार्ट कर दिए तो मैम कॉल करके बोलेगी 5 मिनट वेट कर लो। वेलकम। तो ये एक वेलकम स्क्रीन होता है जब फोटोशॉप स्टार्ट करती है, वेलकम स्क्रीन आता है। ठीक, हम लोग जहाँ पे रिसेंट हम लोग वर्क किए वो यहाँ पे ऐड होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो बटन्स दिए हैं, है ना, एक क्रिएट न्यू का है और एक ओपन का है। ओपन से क्या करते हैं, जो पुराने फाइल्स वगैरह जैसे पीएसडी फाइल में फोटोशॉप डॉक्यूमेंट करके एक फाइल सेव होता है फोटोशॉप का, है ना, इसको डायरेक्ट हम लोग ओपन कर सकते हैं। या फिर कोई इमेज ओपन करना है उसको भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, जेपीजी वगैरह को। अब यहाँ से क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन होता है, इसमें हम लोग कैनवास क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब कैनवास क्या होता है, हाँ, रिजोल्यूशन वगैरह साइज वगैरह सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को कैनवास के बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स पहले से दिए होते हैं। वीडियो के लिए चाहिए तो वीडियो के लिए, मोबाइल के लिए, वेब के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए चाहिए तो उसके लिए भी है, और फोटोज़ के लिए चाहिए तो फिर फोटोज़ के लिए। और यहाँ पे रिसेंट में जो भी हम लोग कैनवास क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे ऐड ऑन होते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल नेम दे सकते हैं हम लोग, जो भी हमको फाइल का नाम देना है वो। मैं यहाँ पे फिर से क्लास 1 रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैनवास है उसका विड्थ और हाइट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब विड्थ 2000 है, हाइट 2000, तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो यूनिट पे हमको वर्क करना है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मैं पिक्सल पे सेलेक्ट क्यों, वैसे ही अगर इंचेस पे सेलेक्ट करना है तो फिर इंचेस पे, अगर इंचेस पे वर्क करना है, सेंटीमीटर पे वर्क करना है तो सेंटीमीटर पे, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास, ये सब दोनों कम यूज़ होता है, बहुत पॉइंट्स और पिकास मोस्टली यहाँ से यहाँ तक यूज़ होता है, मिलीमीटर तक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो फोटोशॉप रहता है ना, वो अगर डिजिटल के लिए यूज़ करना है तो फिर पिक्सल पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, और प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करना तो फिर यहाँ पे फिर इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2000 है तो फिर एक स्क्वायर बनेगा, तो ओरिएंटेशन हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर है वो। ठीक, अगर मैं कोई दूसरा लेता हूँ तो फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर वर्टिकल में रखना है तो फिर वर्टिकल में, अगर मैं वर्टिकल पे रखता हूँ तो फिर कुछ ऐसा बनेगा कैनवास। और इसको अगर लैंडस्केप में करता हूँ, सॉरी हाँ, हॉरिजॉन्टल में करता हूँ तो फिर ये कुछ ऐसा लैंडस्केप पे बनेगा। ठीक है, साइज वही है, बस वो वर्टिकल में था और ये हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अब उसके बाद आता है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, कोई आइडिया है? उतनी ज़्यादा फोटो की क्लियरिटी होगी। ठीक है, इसका मैक्स टू हम लोग रखते हैं 300, मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग रखते हैं, बट मोस्टली 300 रखते हैं। अगर आपका पीसी हैवी फाइल झेल सकता है तो फिर इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, बट हम लोग इसको 600 भी ले सकते हैं, बट ये रैम यूज़ करना स्टार्ट कर देगा ज़्यादा ही। ठीक है, तो इसमें मोस्टली मैं 300, हाँ 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 वो। अब इसका मैक्स हम लोग 300 रखते हैं और मिनिमम इसका रहता है 72, बाय डिफ़ॉल्ट 72 इसमें ऐड रहता है। अब जैसे कि दो इमेज रखूंगा आप लोग के सामने, एक में 300 रहेगा, एक में 72 रहेगा, तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैं 300 रखूँगा। अब ये क्या है, पिक्सल पर इंच। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड आता है पिक्सल पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग एक इंच में कितने पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, या एक सेंटीमीटर में कितने पिक्सल्स रखने हैं वो यूनिट हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक इंच में कितने पिक्सल्स हैं, यहाँ पे भी 300। ठीक है, या फिर एक सेंटीमीटर करेंगे तो फिर यहाँ पे एक सेंटीमीटर में भी वो आएगा, कितने पिक्सल्स है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ हाँ, लेकिन हम लोग मोस्टली इंच पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीआई बोलते हैं शॉर्टकट, कभी पूछेगा आपको तो पीपीआई का शॉर्टकट ये होता है पिक्सल पर इंच। ठीक है, अब उसके बाद आता है कलर मोड्स। अब इसमें कलर मोड्स आपको कोई आइडिया है कि क्या होता है, आरजीबी, सीएमवाई के, बिटमैप वगैरह, किसी को?
इसको बताता हूँ। जैसे बीट मैप है, पहला बीट मैप होता है, ठीक है। अब बीट मैप क्या होता है, जैसे कि हम लोग पहले मारियो गेम खेलते थे, पुराने जो कैसेट्स वाले आते थे, तो उसकी क्वालिटी कैसे होती थी आपको पता है? कि ऐसे डिब्बे 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 पिक्सलेट पिक्सलेट होता था। ऐसे कि इसमें दिखाता हूँ, या फिर माइनक्राफ्ट देखियो। हाँ, तो जो बीट मैप इमेज है ना, वो कुछ ऐसा सा क्रिएट होता है, एक एक पिक्सल्स पे हम लोग कलर फिल करते हैं। ऐसा एक एक पिक्सल्स पे हम लोग कलर फिल करके हम लोग ये बीट मैप आर्ट वर्क बनाते हैं। हाँ, हाँ जूम करने की बात होती है, लेकिन ये आर्ट वर्क है ये। हाँ, बीट मैप का ये आर्ट वर्क है, ऐसा कुछ पहले ऐसे ही रहता था, है ना। तो बीट मैप में अगर ओपन करते हैं तो फिर एक एक पिक्सल्स पे हम लोग देखो, एक बाइट आ गया यहाँ पे, है ना। एक एक पिक्सल पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, एक एक पिक्सल पे कलर फिल करके, ठीक है। सेकंड होता है ग्रे स्केल। अब जैसे आपने बोला कि ब्लैक टू वाइट कलर पे वर्क करते हैं, ग्रे कलर पे, है ना। एक तो ब्लैक कलर होता है, एक तो वाइट कलर होता है, दोनों के बीच का कलर क्या होता है फिर? ग्रे कलर। उस पे पूरा ये वर्क करता है। ये मोस्टली डिजिटल पेंटिंग के लिए यूज होता है, अभी इसका खास उतना यूज नहीं होता। पहले जब आरजीबी कलर्स नहीं आए थे उस टाइम पे ग्रे स्केल का यूज होता था डिजिटल पेंटिंग के लिए, ठीक है। थर्ड होता है आरजीबी कलर, जैसे आपने बोला कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आरजीबी कलर। तो ये जो आरजीबी कलर्स है ना, हाँ, ओके, ये डिजिटल वर्ल्ड्स के कलर है ना। ये रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आप कोई फोन की स्क्रीन या फिर टीवी की स्क्रीन को देखेंगे तो छोटे 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 पिक्सल्स दिखाई देते हैं। पुराने जो डिब्बे वाले टीवी में दिखाई देते थे, अभी तो क्वालिटी बढ़ेगी तो नहीं दिखाई देते। तो उसमें सिर्फ तीन कलर दिखते थे, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो तीन कलर से ही हमको पूरे सारे कलर्स हमको दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो जैसे हमको कोई यहाँ पे स्क्रीन में अगर वाइट कलर दिख रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पे वाइट कलर है नहीं, है ना। हाँ? तीन कलर जल रहा है वहाँ पे सिर्फ, है ना। देखो यहाँ पे रेड और ब्लू कलर से क्या मिल के क्या बना? पिंक नहीं, एक्चुअली मैजेंटा, ठीक है। और वैसे ब्लू और ग्रीन से क्या बना? सैन कलर। और ग्रीन और रेड से क्या बना? येलो कलर, ठीक है। अब यहाँ पे अपने कितने कलर मिल गए? 6 कलर मिल गए। अब देखो यहाँ पे मैजेंटा, सैन एंड येलो कलर क्या बना रहा है? वाइट कलर। तो यहाँ पे देखो सिर्फ तीन कलर से हमको वाइट कलर मिला, वैसे यहाँ पे तीन कलर से हमें वाइट कलर दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ यहाँ पर जितने स्क्रीन है वहाँ पे सिर्फ तीन ही कलर है, बाकी कोई भी कलर नहीं है, और ठीक है। अब यहाँ पे बाकी कलर्स को हम लोग मिक्स करते जाते हैं ना, तो लास्ट में हमें मिलता है वाइट कलर डिजिटल वर्ल्ड पे, रियल लाइफ पे नहीं ना, ठीक है। अब इसको हम लोग पेंटिंग के लिए या फिर कोई प्रिंट मीडिया के लिए इसको हम लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? कोई आइडिया? हाँ, हाँ, ये ठीक बोले। ये अभी लाइट्स पे वर्क करता है ना। ये सिर्फ आरजीबी कलर मतलब रेड ग्रीन ब्लू एक वाइब्रेंट कलर होता है। देखो रेड कितना वाइब्रेंट है, ब्लू कितना वाइब्रेंट, और ग्रीन भी वाइब्रेंट है। रियल लाइफ में जैसे रेड कलर देखो उतना रेड नहीं होता, डल सा होता है। रियल लाइफ के कलर हमेशा डल से होते हैं। क्या मिक्स करने के बाद? रियल लाइफ में ना, हाँ, ये क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड के कलर है। अब देखो अगर मैं कोई पोस्टर बनाता हूँ सपोज, अब मैं उसमें ये वाला रेड कलर यूज़ किया, या ये ब्लू या ग्रीन या मैजेंटा मतलब आरजीबी कलर यूज़ किया, ठीक है। अब मुझे स्क्रीन पे देख रहा हूँ वो चीज़ें, मुझे तो अच्छी दिख रही है, बट जब से मैं प्रिंट निकालूंगा उसको मैं, तो ये कलर तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये कलर पे निकालेगा क्या वो तो वो वाले रेड पे निकालेगा, क्योंकि रियल लाइफ में तो वो वाला रेड एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ब्लू, डार्क ब्लू एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो वो क्या निकलेगा? पोस्टर डल सा निकलेगा, तो हमको उसमें अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब डल डल सा पोस्टर निकलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड्स के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना है, डिजिटल वर्ल्ड के लिए कुछ बनाना, तो फिर हम लोग आरजीबी कलर ही यूज़ करेंगे।
ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, और ये सैन मैजेंटा येलो एंड लास्ट में वाइट, ये याद रखना। ठीक है, वैसे सेकंड होता है फिर CMYK के। फोटोशॉप में मोस्टली यही चीज यूज होता है ना, RGB और CMYK। अब देखो CMYK का क्या होता है, सयान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, के फॉर की ब्लैक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो उसमें का सयान कलर देखना, जैसे कि ये कलर देखो, ये ब्लू कलर देखो, ये RGB कलर है, और ये ब्लू कलर देखो, ये CMYK कलर है। ये ग्रीन और ये ग्रीन देखो, और ये रेड में भी बहुत डिफरेंस है ना, ये थोड़ा डार्क है और ये वाइब्रेंट एकदम। अब देखो यहाँ पे मैजेंटा कलर और येलो कलर क्या बना रहा है, रेड कलर। ठीक है, और वैसे येलो कलर और सयान कलर में मिलके क्या बना रहा है, ग्रीन, और सयान मैजेंटा ब्लू। ठीक है, और वैसे ही फिर RGB मिल गया फिर से, रेड ग्रीन ब्लू। अब ये तीनों कलर मिलके क्या बना रहे, एक ब्लैक कलर। अब देखना रियल लाइफ में हम लोग कोई भी कलर को मिक्स करते जाते हैं बार बार, तो लास्ट में क्या हो जाता है, वो डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है ना। जैसे कि डिजिटल सॉरी पेंटिंग वगैरह करते हैं, वाटर पेंटिंग वगैरह, तो पानी का कलर लास्ट में ब्लैक हो जाता है एक टाइम के बाद में, है ना। तो रियल लाइफ में कोई भी कलर हम लोग बार बार मिक्स करते जाते हैं तो फिर वो लास्ट में ब्लैक हो जाता है, बट इसमें वाइट होते जाते हैं। ठीक है, इसमें ब्लैक, इसमें वाइट। तो CMYK के कलर को हम लोग हमेशा प्रिंटिंग मीडिया के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा डल सा होता है, ये थोड़ा डार्क सा होता है, और ये बहुत ही वाइब्रेंट होता है। ठीक है, तो ये CMYK हो गया और ये RGB कलर हो गया। अब उसके बाद आता है लैब कलर। ठीक है, अब ये लैब कलर क्या होता है, जैसे कि हम लोग पुराने कैमरेस वगैरह देखो, रील वाली जो कैमरेस आती थी, है ना, तो हम लोग फोटो क्लिक करते तो उसमें एक निगेटिव मिलता था, रील मिलता था, है ना। उसको फिर धुलाने के लिए ले जाते थे, फिर उसका फोटो हमें निकाल के देता था वो। तो जो निगेटिव रहता था, जो रील रहता था, उसमें से जो फोटो बनाता था उसके लिए वो लैब कलर का यूज करता था पहले। ठीक है, अब लैब कलर का फुल फॉर्म क्या होता है, LAB, ये अलग अलग है ना। वैसे L फॉर होता है लाइटनेस, जो लाइटनेस रहता है वो ग्रे स्केल दिखाया था मैं, उसको कंट्रोल करता है, ब्लैक टू वाइट कलर को वो कंट्रोल करता है। उसके बाद सेकंड आता है A और B, है ना, चैनल A और चैनल B, ये सैन कलर और मैजेंटा कलर को कंट्रोल करता है। तो देखो मोस्टली रियल लाइफ में सैन, मैजेंटा और ब्लैक कलर, तीन कलर आ गए, और तीनों कलर को उन लोग मिक्स करके एक न्यू कलर, मतलब फोटो को चेंज करके निगेटिव से कलर फिल करते थे। ठीक है, अभी इसका यूज नहीं होता। बीट मैप ग्रे स्केल का यूज भी नहीं होता, पहले होता था जब RGB कलर और CMYK कलर इसमें नहीं आया था। बीट मैप का यूज अभी अभी भी वैसे उतना खास यूज नहीं होता, क्योंकि RGB CMYK में सारे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल RGB सेलेक्ट करूंगा। यही, हाँ कलर मोड्स तो पांचों है। हाँ हाँ हाँ, उसमें दो ही था। हाँ हाँ हाँ, उसमें यहाँ पे सिर्फ RGB CMYK दिखाता है ना। उसके बाद यहाँ पे बीट्स हैं, और फोटोशॉप मोस्टली 8 बीट पे वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैकग्राउंड, जो भी कैनवास का बैकग्राउंड है वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं वाइट, ब्लैक एंड, और कलर चेंज करना तो फिर हम लोग यहाँ से कलर चेंज करते हैं, लेकिन मोस्टली वाइट कलर पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्क्वायर पे ले लेता हूँ एक, इसको चेंज करके 300 किया और ओके। तो ये कैनवास क्रिएट हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग जितना वर्क करेंगे इसी कैनवास के अंदर पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड के जितने भी टूल्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं टूल बार। ठीक है, राइट साइड के जितने पैनल्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं पैनल्स बार। ठीक है, ऊपर जो दिख रहे हैं फाइल्स, एडिट, इमेज, लेयर्स वगैरह, उसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार से क्या करते हैं, जितने सॉफ्टवेयर की जितनी भी सेटिंग्स रहती है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे नीचे एक लाइन दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, सब टूल बार या ऑप्शन बार। ठीक है, अब यहाँ क्या करता है, जैसे मैं कोई ब्रश सेलेक्ट करता हूँ उसके अंदर कोई भी चीज़ें रहती है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है, या प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में ओपन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैनल्स है वहाँ पे मुझे कोई चीज़ नहीं दिख रही है,
अगर वो ऑफ है तो मैं यहाँ विंडो से जाके उसको ऑन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन ऑफ है अभी, मैं कलर्स का ऑप्शन ऑन कर सकता हूँ और इसको अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ से ऑफ करना है ऑन करना है तो मैं सिंपल विंडोज में जाके ऑन ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर एक फाइल ओपन हुआ है और दूसरा फाइल ओपन करना है तो सिंपल फाइल में जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और न्यू करूंगा तो फिर ओपन में जाके, और वैसे रिसेंट फाइल ओपन करना तो फिर यहाँ से रिसेंट फाइल में ओपन कर सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये फाइल सेव करना है, सिंपल सेव एज का ऑप्शन है यहाँ पे जैसे बताया था वहाँ पे नेम देते हैं, और जब सेव करते टाइम भी हम लोग नाम दे सकते हैं वहाँ पे फाइल का जो भी नाम रहेगा। ठीक है, सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो पीएचडी फाइल में सेव होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, इलस्ट्रेटर में एआई होता है और उसमें आफ्टर इफेक्ट में एई होता है। हाँ, जेपीजी बनाना वो सब कर सकते हैं, लेकिन जो फाइल रहता है, फाइल की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ, क्योंकि इसको फाइल में सेव करना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ से सेव करूंगा तो फिर अगर मुझे पीएनजी में सेव करना तो सिंपल यहाँ पे पीएनजी का ऑप्शन है। जेपैक का करूंगा तो यहाँ पे जेपैक का ऑप्शन है, यहाँ से मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है यहाँ से सेव करने का, और दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे एक्सपोर्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करो और यहाँ पे इमेज आ जाएगा, जो इमेज रहेगा उसको पीएनजी पे रखना है, जेपैक में रखना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे साइज विड्थ वही रहेगा और सिंपल एक्सपोर्ट ऑल करेंगे तो फिर सेव हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पीएचडी का ऑप्शन नहीं देता। हाँ ठीक है, अब जैसे मैं पीएनजी में करूँगा तो पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, तो वो सिर्फ वो जो इमेज रहेगा उसी को बस वो सेव करेगा, जो वाइट कलर का जो बैकग्राउंड है उसको वो सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई एक इमेज लेके आ जाता हूँ अभी। यहाँ से कॉपी करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखो इसको मैं पहला होता है इसमें कंट्रोल जेड से हम लोग अंडू कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट जेड से मैं रीडू कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये स्क्रीन छोटा है अभी, इसको फिट टू स्क्रीन करना फिर कंट्रोल 0। शॉर्टकट याद रखते जाना बस, शॉर्टकट बहुत यूज होता है इसमें। ठीक है, अब पहला होता है मूव टूल। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है वी, मैं वी प्रेस करूंगा मूव टूल ओपन हो जाएगा। इसका कुछ काम नहीं होता, सिर्फ ये मूव करता है इमेज को। अब इसमें देखो हम लोग कोई ये सिंपल कैनवास के अंदर ही वर्क करता है। अब देखोगे इलस्ट्रेटर में ये कैनवास से बाहर चले जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जितना कैनवास है उसके अंदर ही वर्क करेगा। ठीक है, मूव टूल से हम लोग सिंपल इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल 0 करके फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। अब जैसे कि मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पे जो आरजीबी कलर हम लोग जो देखे थे ना, वो एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड से कलर थे, और जो रियल लाइफ के कलर्स हैं उसमें प्राइमरी कलर क्या कौन सा आपको पता है क्या किसी को? हुँ? क्या बोले? हाँ, रेड ब्लू और येलो। जो रियल लाइफ में प्राइमरी कलर होते हैं वो क्या होता है? रेड ब्लू और येलो, ये रियल लाइफ की प्राइमरी कलर है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे ओके ये देखो यहाँ पे रेड ब्लू और येलो प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे कि मैं दो प्राइमरी कलर को मैं मिक्स करता हूँ तो मुझे क्या मतलब सेकेंडरी कलर मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक प्राइमरी कलर है रेड और एक प्राइमरी कलर है येलो, दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा रेड और येलो को तो मिलेगा मुझे ऑरेंज कलर। ये क्या होता है? सेकेंडरी कलर। वैसे येलो
और ब्लू को मिक्स करूंगा तो फिर ग्रीन, ब्लू और रेड को मिक्स करूंगा तो फिर वॉयलेट। ये सेकेंडरी कलर होता है, ठीक है। अब टर्सरी कलर कैसे मिलेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके टर्सरी कलर मिलेगा। जैसे रेड ऑरेंज को मिक्स किया तो रेड ऑरेंज, ऑरेंज और येलो को मिक्स किया तो येलो ऑरेंज, ऑरेंज और ग्रीन को किया तो फिर येलो ग्रीन, ठीक है। ग्रीन और ब्लू किया तो फिर ब्लू स्क्रीन, और वैसे ब्लू और वॉयलेट को किया तो फिर ब्लू वॉयलेट, और यहाँ पे रेड वॉयलेट। तो ये होता है टर्सरी कलर, ठीक है। कभी भी हम लोग को रियल लाइफ में अगर कोई एक चीज लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं आरजीबी कलर और प्राइमरी कलर में। किसी को कोई पूछते हैं प्राइमरी कलर क्या, तो फिर वो सीधा आरजीबी कलर ही बोल देते हैं, बट वो डिजिटल वर्ल्ड का कलर। रियल लाइफ में प्राइमरी कलर रेड ग्रीन एंड सॉरी रेड ब्लू और येलो, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे हम कोई भी आर्ट वर्क करते हैं ना, कोई भी आर्ट वर्क करते हैं, चाहे इलस्ट्रेटर में हो चाहे फोटोशॉप में हो, तो फिर एक कलर थ्योरी यूज होता है ना। उस कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग सब सारे आर्ट वर्क, जैसे फोटोग्राफर कोई फोटो क्लिक भी करता है उसमें कलर थ्योरी अप्लाइड रहता है ना। उसमें कलर थ्योरी कैसे रहता है? जैसे कलर थ्योरी का पहला थ्योरी रहता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नहीं हुआ आपका? इलस्ट्रेटर में नहीं हुआ? ओके, ठीक है। तो पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जैसे कि मैं कलर व्हील ले लेता हूँ। जैसे मैं कलर व्हील लिया, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? कलर थ्योरी के बारे में किसी को कुछ आइडिया? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी क्या होता है? हम लोग किसी फोटोज में या किसी आर्ट वर्क में हाई कॉन्ट्रास्ट दिखाना है ना। हाई कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? जो पीछे वाली बैकग्राउंड है वो भी हमको क्लियर शो हो, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमको क्लियर शो हो। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट या कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमें क्लियर दिखना चाहिए। अब देख यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट कैसे किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं एक अभी शेप ले लेता हूँ सिंपल सा, और इसमें मैं देखो ये पीछे वाइट कलर है, और यहाँ पे मैं अगर मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो हाई कॉन्ट्रास्ट इसमें जनरेट होगा, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर भी क्लियर दिखेगा और वाइट कलर भी मुझे क्लियर दिखेगा। ये जस्ट अपोजिट कलर है दोनों, ब्लैक और वाइट दोनों जस्ट अपोजिट कलर है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी है, उसमें हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमको हाँ? जैसे कि मैं कोई एक लेयर ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे एक रेड कलर है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? ग्रीन, ठीक है। अब मैं जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, एक शेप लेता हूँ। हाँ, जैसे मैं कलर लिया, रेड कलर लेके अगर मैं इसको फिल करता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं कोई शेप बनाता हूँ फिर से ब्लू कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का। तो देखो दोनों में कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो रहा है, दोनों वाइब्रेंट है ना। अब हम कोई भी आर्ट वर्क करेंगे तो फिर रेड कलर भी हमें पॉप होगा और ग्रीन कलर भी पॉप होगा, है ना। तो इसलिए हमको कभी भी अगर कोई क्लाइंट का वर्क आता है, या फिर आपको कोई मतलब आर्ट वर्क बनाते टाइम अगर हाई कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, या फिर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे कुछ पोस्टर चाहिए हाई कॉन्ट्रास्ट हो जिसमें, या फिर कोई आर्ट वर्क बनाओ जिसमें हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो, तो फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी का यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी में जस्ट अपोजिट वाला कलर ही यूज़ होता है। जैसे मैं अभी दिखाया ब्लैक का वाइट जस्ट अपोजिट, वैसी रेड का ग्रीन, फिर वैसी ब्लू का ऑरेंज, ठीक है। वैसी यहाँ का जस्ट अपोजिट कलर ही कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी।
अब क्या होता है, जैसे मैं इसमें एक वर्ड यूज़ किया था हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने के लिए, है ना, हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट होता है इसमें। अब इसमें हमको कॉन्ट्रास्ट तो रहेगा बट हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं रहेगा, तो उसके लिए यूज़ होता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। अब उसके लिए क्या होता है, जैसे कि इसमें का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या था इसका, जस्ट सामने वाला कलर। हाँ, अब उसके साइड वाले जो कलर्स रहेंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट जनरेट होगा बट हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा वो। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होता है यहाँ पे, वार्म कलर और कूल कलर। वार्म कलर क्या होता है, जिसमें रेडिश टोन रहता है उसमें उसको बोलते हैं वार्म कलर, और जिसमें ब्लूइश टोन रहता है उसको बोलते हैं कूल कलर। मतलब यहाँ का ये सारे वार्म कलर है और इधर के, है ना, कूल कलर। अब देखो, अगर हमको कलर थ्योरी यूज कर रहे हैं, अगर हमको ये कलर यूज करना है तो फिर कूल कलर के साइड से जाएंगे। अगर वार्म कलर यूज करना तो फिर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में, अगर ये कलर यूज करना तो फिर वार्म कलर के साइड से जाएंगे। ठीक है, तो ये स्प्लिट कलर जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहता है उसके साइड वाले कलर्स रहते हैं वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ब्लू का ऑरेंज, तो इस सॉरी ब्लू का होता है ऑरेंज, तो फिर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ये दोनों हो जाएगा, ये कलर और फिर इसका ये कलर। ठीक है, उसके बाद आता है एनालॉगियस। थर्ड होता है एनालॉगियस। वो क्या करता है, अगर नेचर वगैरह को हमको दिखाना होता है ना, नेचर हमेशा देखना ब्लेंड रहता है, कभी उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता नेचर पे, कभी भी नहीं दिखेगा, है ना, हमेशा ब्लेंड होते हैं। स्काई देखोगे वो भी ब्लेंड होते रहेगा, आप जमीन देखेंगे वो भी हमेशा ब्लेंड होते रहेगा, कभी कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखता। कोई नेचर टाइप का कोई आर्ट वर्क बनाता है ना, बनाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए हम लोग करते हैं एनालॉगस कलर थ्योरी। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे रेड कलर है, रेड के बाद 3 कलर लेते हैं, सिर्फ 3 कलर ही, क्योंकि वो ब्लेंड हो रहा है। देखो रेड ऑरेंज फिर थोड़ा और कम, फिर एक येलो में आ जाता है, तो ब्लेंड हो रहा है, फिर डायरेक्ट फिर येलो हो जाता है, कलर चेंज हो गया। फिर वहां से ब्लेंड होता है, यहाँ से देखो एक जो प्राइमरी कलर रहता है उसके बाद जो 3 कलर लेते हैं वो उसको ब्लेंड करने के लिए लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, फोटोग्राफी वगैरह भी देखेंगे ना, ये देखो नेचर हमेशा ब्लेंड होते रहेगा अगर आर्ट वर्क देखना है। तो देखो यहाँ पे एनालॉगस कलर का यूज किया ब्लेंड करने के लिए। और जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑरेंज से फिर एक येलो पे गया है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लेंड होते गया है, और वैसे ही गुड मॉर्निंग, फोटोग्राफी में भी हमेशा कलर थ्योरी यूज होता है। देखो यहाँ पे ब्लेंड होते ही है, यहाँ पे भी। इसको यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल देखो, रेड से स्टार्ट होके येलो पे एंड हुए, है ना। हम लोग को हर चीज में एक कलर थ्योरी देखने को मिलता है। वैसे अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी बोलूँ मैं, तो देखो यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ऑरेंज प्रॉपर क्लियर दिखेगा इसमें, है ना। इसमें देखो हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रेड का क्या था, ग्रीन, है ना। यहाँ पे भी रेड का अपोजिट कलर ग्रीन था। यहाँ पे देखो जस्ट अपोजिट कलर लिए, यहाँ पे भी स्काई का कलर और पत्ते का कलर। तो हर चीज में देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सेंटर, तो ये पत्ता भी हमें क्लियर शो हो रहा है, और ये जो कीड़ा है वो भी हमें क्लियर शो होगा। यहाँ पे देखो ये भी सारी चीजें, ठीक है। और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में भी देखेंगे अगर, तो ये देखो यहाँ पे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज किया।
ब्लू कलर है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर सामने वाला कलर, फिर साइड्स के कलर उसके यहाँ पे हैं। वैसे यहाँ पे भी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज़ किया। वैसे ही सारी चीज़ों में कलर थ्योरी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनालॉगी समझ आया। एनालॉग में क्या करते हैं, एक कलर लेके और 3 कलर तक हम लोग उसको ब्लेंड करते जाते हैं, फिर उसको एनालॉगस कलर थ्योरी बोलते हैं। एनालॉगस कलर थ्योरी मतलब समझ जाना कि आगे के 3 कलर्स को ब्लेंड करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, किसी एक कलर के अलग अलग जो शेड्स लेते जाते हैं ना, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। शेड, टोन और टिंट, 3 चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। अब मैं मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक कलर है ना, अब उसके टिंट जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। जैसे एक कलर हम लोग ये लिए, अगर इसमें हम वाइट कलर मिक्स करते जाते हैं तो वो प्रॉपर एक वाइट हो जाता है लास्ट में, उसको बोलते हैं टिंट। इसको क्यों यूज करते हैं, टिंट कहाँ पे यूज करते हैं, अगर किसी आर्ट वर्क में हमको हाईलाइट्स बनानी है, जब ड्रॉ करते टाइम हाईलाइट्स बनाते हैं ना, उसके लिए टिंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब कोई कलर में हम लोग अगर ब्लैक कलर ऐड करते जाएंगे तो फिर लास्ट में वो ब्लैक हो जाएगा, डार्क होते 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 लास्ट में ब्लैक हो जाएगा। इसका यूज हम लोग शैडोज बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है टोन। ठीक है, अब टोन में हम लोग हमेशा ग्रे कलर हम लोग ऐड करते जाते हैं। ये मिड टोन जो होता है ना, हाईलाइट्स होता है, एक शेडो होता है और बीच का कलर मिड टोन होता है। ठीक है, हम लोग मिड टोन बनाने के लिए टोन्स का ऐड करते हैं। कलर तीनों पे हमेशा वर्क करता है, टिन, टोन और शेड, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर है, एक ही कलर के अलग अलग शेड्स, टिन और टोन रहता है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर। ठीक है, अब देखना इसके आर्टवर्क्स देखना हमेशा एक ही कलर पे बने होंगे। ये देखो, सिर्फ ब्लू कलर पे ही बना है, बट इसके टिन चेंज है, टोन चेंज है और शेड्स चेंज है। वैसे ही इसको देखो, ये भी तीनों। हाँ, नहीं नहीं देखो, हाँ, यहाँ पे जैसे देखना, आपको हाइलाइट्स देनी है, टिंट का तो यूज़ करना पड़ेगा, है ना। शेडो बनाना है तो फिर शेड का यूज़ करना पड़ेगा, और जो मिड टोन बनाना है उसके लिए तो फिर टोन का यूज़ करना, सॉरी शेड का यूज़, यहाँ पे फिर जो मिड टोन रहेगा उसके लिए शेड का यूज़ करना ही पड़ेगा। आपको ना चाहते हुए भी तीनों यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी आर्ट में तीनों चीज़ तो यूज़ होता ही है। हाँ, ठीक है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी आर्ट वर्क बनाते हैं मोनोक्रोमेटिक में तो सिर्फ एक ही कलर पे रहता है, बस उसके शेड्स वगैरह बस चेंज होते रहते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को। हम्म, नहीं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूँ, अपोजिट साइड्स के साइड वाले कलर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज किए हैं, ये देखो यहाँ पे 2 कलर है, जस्ट अपोजिट वाला कलर फिर साइड के कलर। अगर हम लोग कोई आर्ट वर्क बनाते हैं जिसमें हम लोग को कूल चीज़ें दिखानी है, जैसे रात का सीन बना रहा है या फिर ठंडी जगह दिखा रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें ब्लूइश टोन रहेगा। अगर हमको कोई गर्मी दिखाना है, गर्म चीज़ें दिखानी या कुछ हॉट वेदर दिखाना है ना, तो फिर हम लोग जो रेडिश टोन रहेगा उसको हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहाँ से यूज़ करेंगे। अगर कूल चीज़ें दिखानी तो फिर ब्लूइश टोन,
अगर वार्म चीज़ दिखानी इसमें रेड टोन, जिसमें रेड टोन मिक्स हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन था आज का। वैसे ये अभी इनकम्प्लीट है, कलर थ्योरी, इसको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करते हैं। और